बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गर्ल है वो 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट मूव करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले डायरेक्शन को समझना होगा बच्चों। तो डायरेक्शन तो आपको आता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जरा देखिए। तो ये आपका ईस्ट होता है, ठीक है, और इस साइड में वेस्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ ये साउथ होता है, ठीक है। गर्ल का जो मूवमेंट होता है, सपोज करें बच्चों गर्ल यहाँ से स्टार्ट करती है मूव करना, लेकिन वो क्या कहता है कि 4 किलोमीटर जाती है वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट मतलब इस तरफ से जाती, इस तरफ जाती है बच्चों। सपोज करें कि 4 किलोमीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर हो गया बच्चों, और मूवमेंट जो था वो वेस्ट की तरफ था। तो ये मैंने एरो दिखा दिया है। यहाँ पर आने के बाद वो क्या करती है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मूव करती है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मूव करती है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है कि जो मूवमेंट हुआ है बच्चों वो ईस्ट की तरफ हुआ है, और कहाँ से हुआ है, तो नॉर्थ से हुआ है, ऐसे समझना है। तो जो एंगल बनेगा वो नॉर्थ से बनेगा, और जो मूवमेंट होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। नॉर्थ से एंगल बनेगा मतलब नॉर्थ और साउथ, ये जो लाइन है यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन ऑफ रेफरेंस ऐसे लेना है नॉर्थ और साउथ का डॉटेड करके, ठीक है। इस पॉइंट पे आने के बाद उसने 30 डिग्री एंगल नॉर्थ की तरफ से बनाया है और ईस्ट की तरफ मूव किया है। तो इस पॉइंट से पीछे तो ईस्ट होगा बच्चों, ऐसे समझना है। सपोज करें यहाँ से अगर वो मूव करना चालू करती तो बैक साइड में ये ईस्ट हो गया और आगे जो है वो वेस्ट होता है। तो क्या कर रही है, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रही है, तो मतलब पीछे की तरफ जाएगी। और इस तरीके से जाने के बाद वो क्या होता है बच्चों, जैसे वो इस तरीके से गई और यहाँ पर एक एंगल बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर आने के बाद वो स्टॉप कर देती है बच्चों, तो ये उसका फाइनल पोजीशन हो जाता है। तो ये यहाँ से चली, यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पहुँच जाती है। तो उसमें आपको बताना है गर्ल का डिस्प्लेसमेंट बताना है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट का, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट से अब वो कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये आपको बताना है बच्चों, राइट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो। तो इसमें क्या करना है बच्चों, सपोज करें ये पॉइंट आपका ओ है, इसके बाद वो ए के पास ए पॉइंट पे जाती है, फिर वो बी की तरफ जाती है। तो आपको फाइंड आउट करना है ओ बी वेक्टर। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है ये समझना बच्चों। तो ओ बी वेक्टर आपको इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ओ बी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि सपोज करें बच्चों कि कोई व्यक्ति यहाँ से इस पॉइंट पे जाता है, फिर इस पॉइंट से आप ये फाइनल वो इस पॉइंट पे आता है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर उसका फाइनल पोजीशन बताना है, तो ए वेक्टर सपोज करो ये है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली बच्चों कि ये जो सी वेक्टर होगा, ये जो सी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। ये किसके अकॉर्डिंगली होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के। तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों। तो लिखना है बच्चों अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो सी वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन, तो ओ बी वेक्टर आपको लेना है यहाँ पर। तो ओ बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर मतलब ये मूवमेंट और फिर इसके बाद ये मूवमेंट। तो ये इस केस में आपका क्या होगा, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर प्लस क्या करें, ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो आपको ओबी को फाइंड आउट करने के लिए ओए वेक्टर चाहिए। तो ओए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें, तो ये 4 किलोमीटर का मूवमेंट हुआ है वेस्ट की तरफ, तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले ओए वेक्टर बताना है बच्चों। तो ओए वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, तो माइनस का 4 आई कैप होगा। ये जो एक्स डायरेक्शन होता है यहाँ पर आई होता है वेक्टर के केस में, वाई डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट जे कैप, और जेड डायरेक्शन की तरफ अगर मूवमेंट होता है तो वो आपका के कैप होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो नेगेटिव साइड में 4 किलोमीटर का मूवमेंट हो रहा है बच्चों एक्स की डायरेक्शन में, तो इसीलिए माइनस का 4 आई कैप होगा। साथ में हम ए बी वेक्टर की बात करते हैं बच्चों। तो जब ए बी वेक्टर इस तरीके से वो मूव करेगी तो कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स की तरफ होगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट वाई की तरफ भी होगा, तब जाके वो इस तरीके से मूव करती है बच्चों। तो कभी भी याद रखें बच्चों, इस केस में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है, सपोज करिए आर वेक्टर है बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट में इस तरीके से एक्स के डायरेक्शन में पूछूं कि कितना होगा, तो आप कहेंगे आर कॉस थीटा। और इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि वाई के डायरेक्शन में क्या मूवमेंट होगा, तो ये आपका होता है आर साइन थीटा। तो इसी तरीके से आप ए बी वेक्टर को देखें बच्चों। तो इस तरीके से अगर मैं ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करूं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि एक्स की तरफ क्या मूवमेंट होगा। तो ये लिखा है आर कॉस थीटा मूवमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी कॉस थीटा मूवमेंट होगा और साथ में होगा आई कैप। इसी तरीके से अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूँ तो ये आपका ए बी और क्या मूवमेंट होगा, साइन थीटा, और ये आपका जे कैप, ठीक है, राइट। इसके बाद आपको क्या करना बच्चों, ए बी का वैल्यू देखना है। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर, क्योंकि ये 3 किलोमीटर का मूवमेंट करती है, ठीक है।
तो ये आपको 3 किलोमीटर लेना है, साथ में कॉस थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल है जो कि एक्स के साथ एंगल बनता है, लेकिन ये जो एंगल यहाँ पर बना है ये वाई के डायरेक्शन में बना हुआ है, लेकिन आपको ये वाला एंगल देखना है। तो ये अगर 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि टोटल मिला के ये जो 30 और 60 तब जाके 90 एंगल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर थीटा जो एंगल आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, 60 डिग्री होगा। तो आपको लिखना है 3 कॉस में कितना एंगल होगा, 60 डिग्री होगा। साथ में आई कैप ए बी का वैल्यू 3 लेना है, साइन ये आपका 60 डिग्री और साथ में जे कैप। ठीक है, साथ में आप यहाँ पर मेंशन भी कर दें साइड में कि ये जो एंगल आपने लिया है वो कैसे लिया है। तो साथ में आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि एंगल ओ ए बी जो एंगल है वो कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री माइनस करके 30 डिग्री। तो ये आपका क्या एंगल आ रहा है, इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 3 cos 60 का वैल्यू 1/2 आई कैप, साथ में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 3 और साइन 60 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो ये आपका √3/2 होगा, ये आपका जे कैप होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 ये आपका आई कैप और ये आपका 3√3/2 ये आपका जे कैप होगा। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, तो ना हो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, OB वेक्टर। तो OB वेक्टर किसके इक्वल था, तो ये आपका OA वेक्टर प्लस ये आपका AB वेक्टर। ठीक है, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का हमने यूज किया है, शुरू में ही हमने बता दिया था। तो OB वेक्टर क्या होगा, तो देयरफॉर OB वेक्टर, तो यही वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, OB वेक्टर। तो OA वेक्टर क्या है, तो -4 i कैप लिख दीजिए, -4 i कैप। ठीक है, साथ में AB वेक्टर की बात करते हैं तो ये आपको लिख लेना है। तो ये आपका 3/2 आई कैप और ये आपका 3√3/2 ये आपका जे कैप। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आई और आई को हम एक साथ सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये क्या कैसे सॉल्व करेंगे, -4 + 3/2 ये दोनों आई है और यहाँ से हम आई को कॉमन ले लेंगे बच्चों। ठीक है, साथ में ये आपका 3√3/2 ये आपका जे कैप हो जाएगा। तो इस तरीके से OB वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, तो इसका आप पहले एलसीएम ले लीजिए 2 और ये -8 प्लस का 3 और आई कैप, तो ये आपका 3√3/2 ये आपका जे कैप। तो OB वेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपका -5/2 आई कैप, साथ में ये आपका जे कैप। तो इस तरीके से OB वेक्टर आ चुका है बच्चों। उसके बाद आपको लास्ट में लिख देना बच्चों, देयरफॉर द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज OB वेक्टर इक्वल टू -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, और ये हो जाता है करेक्ट आंसर।